कभी सोचा है कि हम ये कैसे पता लगाते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी अच्छा कर रही है या नहीं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और ये समझेंगे कि किसी देश की आर्थिक सेहत को आखिर मापा कैसे जाता है। तो सवाल यही है कि किसी देश की आर्थिक सेहत का थर्मोमीटर क्या है? क्या ये शेयर बाजार की तेजी है या फिर नौकरियों की गिनती? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इन सारे सवालों का जवाब एक ही कॉन्सेप्ट पर आकर टिकता है, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। इसे एक तरह से पूरे देश की सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह समझ सकते हैं, जो बताती है कि असल में चल क्या रहा है। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो एक साल के अंदर देश के सभी लोगों और सभी कंपनियों ने मिलकर जो भी सामान बनाया और जो भी सेवाएं दी, उनकी कुल कीमत ही राष्ट्रीय आय है। और जानते हैं, भारत में इस नंबर को कैलकुलेट करने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये दादा भाई नौरोजी के शुरुआती अंदाजों से शुरू हुई और आज इसे हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO कई ज़्यादा साइंटिफिक तरीकों से कैलकुलेट करता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये राष्ट्रीय आय आखिर कैलकुलेट होती कैसे है। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे शब्द से जिसे हम सबने सुना है, GDP। देखिए, GDP का सीधा सा मतलब है देश की सीमाओं के अंदर, मतलब देश के नक्शे के अंदर जो कुछ भी बन रहा है उसकी टोटल वैल्यू। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बनाने वाला भारतीय है या विदेशी। अगर फैक्ट्री भारत में है तो उसका प्रोडक्शन भारत की GDP में ही गिना जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। GDP में एक पैच है। यह हमें ये तो बताता है कि देश के अंदर क्या बन रहा है, पर यह नहीं बताता कि देश के नागरिक असल में कितना कमा रहे हैं, खासकर वो जो देश के बाहर काम करते हैं। तो इस पेच को सुलझाते कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है एक दूसरे कॉन्सेप्ट की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP। इसे ऐसे समझिए, GDP देश के नक्शे को देखता है और GNP देश के पासपोर्ट को। मतलब GNP में भारतीय नागरिकों की कमाई जोड़ी जाती है, चाहे वो भारत में कमा रहे हों या फिर दुनिया के किसी और कोने में। ठीक है, तो GDP से GNP तक आ गए, पर क्या अब तस्वीर पूरी हो गई? नहीं, अभी भी एक जरूरी चीज बाकी है, वो है टूट फूट। अरे भाई, समय के साथ मशीनें पुरानी होती हैं, इमारतें और सड़कें घिसती हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं घिसावट या डेप्रिसिएशन। ये एक तरह से पूरी इकोनॉमी की सालाना मेंटेनेंस कॉस्ट है। और बस जब हम GNP में से इस घिसावट को, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट को घटा देते हैं, तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP। और यही वो नंबर है जिसे अर्थशास्त्री किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का सबसे सच्चा, सबसे सटीक माप मानते हैं। NNP हमें बताता है कि साल भर की टूट-फूट का हिसाब किताब करने के बाद देश ने असल में कितनी वैल्यू बनाई है। तो सवाल ये है कि ज़रूरी नंबर NINP तक पहुंचा कैसे जाता है। असल में इसे कैलकुलेट करने के 3 अलग-अलग रास्ते हैं, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि तीनों रास्तों से मंजिल एक ही मिलनी चाहिए। ये एक तरह से अपने ही काम को क्रॉस चेक करने जैसा है। ये 3 रास्ते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों एक ही चीज़ को अलग-अलग एंगल से देखते हैं। जैसे प्रोडक्शन मेथड को ही लेते हैं। मान लीजिए एक ब्रेड की बात हो रही है, तो हम गेहूं, आटे और फिर ब्रेड, इन सब की कीमत को अलग अलग नहीं जोड़ते, वरना गिनती डबल हो जाएगी। इसके बजाय हम हर स्टेप पर जो वैल्यू बढ़ रही है सिर्फ उसे जोड़ते हैं। मतलब किसान ने जो वैल्यू ऐड की, फिर मिल वाले ने और फिर बेकर ने। अब दूसरा रास्ता है इनकम मेथड। ये प्रॉब्लम को बिल्कुल दूसरी तरफ से देखता है। ये कहता है कि चलो देश में हुई कुल कमाई को ही जोड़ लेते हैं। इसमें देश में हुई हर तरह की कमाई को जोड़ा जाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी से मिला किराया हो, काम के बदले मिली मजदूरी हो, पैसे पर मिला ब्याज हो या फिर बिजनेस से हुआ मुनाफा। इन सब को मिला के भी वही नंबर आना चाहिए। और आखिर में आता है तीसरा रास्ता, एक्सपेंडिचर मेथड। इसका लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। जितनी कमाई हुई उतना ही तो खर्च हुआ होगा, तो क्यों ना सारे खर्च ही जोड़ लिए जाएं। ये जो फॉर्मूला है, ये बस यही बताता है कि देश में कुल खर्चा कितना हुआ। इसमें आम लोगों का खर्च यानी C कंजम्पशन, कंपनियों का खर्च यानी I इन्वेस्टमेंट, सरकार का खर्च यानी G गवर्नमेंट, और हमारे कुल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर यानी नेट एक्सपोर्ट्स सब शामिल हैं। ठीक है, तो हमने ये सब समझ लिया। GDP, GNP, NNP, 3 तरीके,
पर आखिर ये एक नंबर इतना जरूरी है क्यों? इसका हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये नंबर किसी भी देश के लिए आईने की तरह होता है। सरकारें इसी नंबर को देखकर बजट बनाती हैं, नीतियां तय करती हैं। इसी से पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी दूसरे देशों के मुकाबले कहाँ खड़ी है और हम साल दर साल तरक्की कर भी रहे हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय हमें ये तो बता देती है कि देश की इकोनॉमी का केक कितना बड़ा है। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, क्या ये नंबर ये बताता है कि उस केक का टुकड़ा हर किसी तक बराबर पहुंच रहा है? और ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी बहस का मुद्दा है।